नमस्कार, ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। किसानों को मुख्य रूप से गेहूं की फसल के लिए खाद चाहिए, लेकिन प्रदेश के अलग अलग शहरों में किसानों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही। राज्य में लगभग 6,42,000 मीट्रिक टन यूरिया आया, 2,86,000 मीट्रिक टन बेचा गया और 3,56,000 मीट्रिक टन बचा हुआ है। कुल 4,31,000 मीट्रिक टन डीएपी में से 2,03,000 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं। कई अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने कई सवालों को जन्म दिया। हालांकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने इन मामलों को लेकर बैठक बुलाई थी, पर उस बैठक से कुछ बहुत बेहतर की उम्मीद अभी तक नजर नहीं आ रही। इस बीच किसानों को मुश्किल हो रही है और वे अपनी मुश्किलों को लेकर अब खुलकर सामने आ रहे हैं। कहीं विरोध किया जा रहा है, कहीं प्रदर्शन की बात सामने आ रही है और कहीं खुद लाइनों में न लगकर पत्थरों को लाइन में लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में यूरिया की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासनिक लापरवाही के चलते किसानों को दिन रात लाइनों में लगना पड़ता है। किसानों के लाइनों में लगने की एक खास तस्वीर सतना से आई है, जहां किसानों ने अपनी जगह पत्थरों को लाइन में लगा दिया है। किसानों ने लाइन से बचने के लिए आपसी सहमति बना ली और लाइनों में पत्थरों को लगा दिया। हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने मौके का जायजा लिया है। खाद्य संकट आज की डेट में पूरे प्रदेश के अंदर छाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सतना जिला इकलौता है। आप खाद्य संकट के लिए आए हुए इन लोगों को देखें, इस लाइन को देखें। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये इनका नियम है। कभी इस परिवार से इनका भाई आता है, कभी पिता आते हैं, कभी बेटा आता है। रोज की तरह नियम के रूप में ये यहाँ आते हैं और खाद की प्रत्याशा में इस लाइन में खड़े हो जाते हैं। आपने लोगों की लाइन तो बहुत देखी होगी। हम आपको सतना जिले में वो दिखाने जा रहे हैं जहाँ पत्थरों की लाइन है। पत्थर की लाइन एक प्रारूप स्वरूप आप वैसे समझ सकते हैं कि जो लोग सुबह 4 बजे से यहाँ आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं, वो लगातार 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे खड़े होने के बाद कहीं ना कहीं थक जाते हैं। तो उनमें एक आपसी सहमति बनती है कि वो अपने अपने एक प्रतीकात्मक रूप में एक पत्थर रख देते हैं और उस पत्थरों के आधार पर ही उनकी उपस्थिति मान ली जाती है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। तो रबी फसलों की बुआई चल रही है और किसानों को खाद मिलने में मुश्किल हो रही है, समस्या आ रही है, जिस वजह से किसान परेशान है। और 2 से 3 दिनों में यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें खाद की जरूरत पड़ेगी। कुछ किसानों का कहना है कि 40 बीघा उनके पास जमीन है, लेकिन खाद के नाम पर उन्हें 10 बोरी खाद दी जा रही है, जिससे उनका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला और वे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त खाद की व्यवस्था है। प्रशासन ने किसानों की मदद के लिए नंबर भी जारी किए हैं, लेकिन जो नंबर जारी किए गए हैं या तो वे काम नहीं कर रहे या फिर उस पर फोन नहीं लग रहा। खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है। डीएमओ ऑफिस के बाहर भारी भीड़ लगी नजर आई। खाद के लिए घंटों किसानों को यहां इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों की मदद के लिए नंबर जो जारी किए गए हैं शायद वे किसी काम के नहीं है। किसानों की मदद के लिए जो नंबर जारी किए गए हैं उन पर फोन नहीं लगता या फिर वहां एंगेज टोन आता है, यानी बिजी टोन आता है, जिस वजह से किसानों की मुश्किल बढ़ी हुई है। 40 बीघा जमीन के किसानों को 10 बोरी खाद दी जा रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं खानापूर्ति की एक तस्वीर भी नजर आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कई जगहों से कालाबाजारी की भी तस्वीर सामने आई है, जिसने कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। किसानों का रहनुमा बनने का दावा लगातार सरकारें करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जानने के लिए जब आप उन किसानों के पास जाएं, उनकी व्यवस्थाओं की तरफ जाएं, तो आपको तमाम खामियां देखने को मिल जाएंगी। एक गरीब किसान साल भर उसी खेती के ऊपर आश्रित रहता है, उसी से उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका पूरा परिवार चलता है। और आज जब उसका खेती का सीजन आता है, तब वो खाद के लिए और अन्य जरूरत चीजों के लिए सरकारी व्यवस्थाओं के ठोकर खाता रहता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ पर एक सतना में ही जो है एक विपणन सहकारी मर्यादित संघ की जो है ये एक बिक्री केंद्र है, जहां से टोकन दिए जा रहे हैं और इन टोकनों के आधार पर ही खाद दी जाएगी। तमाम लोग यहाँ पर कई दिनों से आ रहे हैं लगातार। कहीं टोकन का मुद्दा है,
कहीं साथ में जो खाद लेने आ रहे हैं उनको साथ में कंपल्सरी रूप में जिंक देने की असुविधाएं हो रही हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मुद्दा है, कि भैया कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, क्या दिक्कत? 2 दिन से। 2 दिन से आ रहे हैं। टोकन मिल गया आपको? टोकन कल का मिला रहा, तो कल सारा दिन रह गए बगैर खाए, खाना उन्होंने नहीं, कुछ नहीं खा रहे हो। आज फिर भी लगे हैं। कितने किलोमीटर दूर कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ से 15 किलोमीटर बटनवारा से आ रहे हैं। जी। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? अब हो लाइन ऐसे लगी है, हम लोग लगे हैं लाइन में, कोई अन्य बगैर लाइन के चला जाता है तो हमारी लाइन तो पछिल जाती है, तो नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा है इतना। यहाँ डबल कर्मचारी चाहिए जी, डबल कर्मचारी चाहिए, तो क्या 2 लाइन हो जाएंगी तो आसानी रहेगा खाद में। उनकी भी गलती नहीं कर्मचारी की, क्या है 2 लाइन हो जाएंगी तो डबल एक लेडीज की हो जाए या कि जेंट्स की अलग अलग हो जाए। खाद में तो लेडीज जेंट्स नहीं होता, लेकिन टोकन की और वितरण की अलग अलग हो सकती है। हाँ, तो एक दिन में एक टोकन मिल गया, दूसरे दिन खाद मिलेगी, दूसरे दिन टोकन नहीं मिलता है। तो एक दिन खाद मिलती है, एक दिन टोकन मिलता है। तो एक किसान जो बहुत दूरवर्ती गांवों से, मतलब यहाँ कुछ 40 किलोमीटर दूर, कुछ 50 किलोमीटर दूर से जो किसान आए हुए हैं, तो वो एक दिन वहां से अपने गांव से अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर आते हैं, टोकन लेते हैं। अगले दिन उस किसान को सुबह फिर आना पड़ता है खाद की उस लाइन के सक्रिय होने के लिए। तो ये 2 दिन नहीं मिलता है जी। जो दूसरे दिन आ जाते हैं, जिनको पता नहीं रहता है कि टोकन वितरण हो चुका है, वो सुबह से खड़े रहते हैं 4 बजे से रात तक खड़े रहते हैं। पता चलता है कि जिनको टोकन मिलेगा उन्हीं को खाद मिलेगी, तो अगले दिन दूसरों को नहीं मिलता है। परेशान होकर चला जाता है किसान। कहाँ से आप आए हैं? ग्राम पोस्ट रामस्थान, जिला सतना, मध्य प्रदेश से। रामस्थान जी। और भी कुछ किसान हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। कब से लगे हुए हैं लाइन में? 8 बजे से जी, 8 बजे से सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं। अभी टोकन की लगे हैं, खाद के लिए लगे हैं? टोकन लिए खाद के लिए लगे हुए हैं, नंबर से नहीं दे रहे हैं, मनमानी दे रहे हैं यहाँ पे विंडो पे। कितने दूर से, कहाँ से आए हैं आप? शिवौरा से। शिवौरा, भारतीय शिवौरा 45 किलोमीटर ये है यहाँ से। कितने दूर है? 45 किलोमीटर दूर। कल भी आप दिन भर यहाँ लाइन में जी, थे? कल भी शाम 8 बजे तक यहाँ थे, आज सुबह 8 बजे यहाँ आ गए। अभी लगे, अभी कोई वो नहीं है कि लाइन पे मिलेगी यहाँ पे खाद। अच्छा जी, क्या स्थिति है भैया आपकी? जी, कल से लाइन में लगे हुए हैं, अभी नंबर आ ही नहीं रहा। नंबर टोकन पहले क्या था कि बोले कि मिल जाएगा, नंबर से मिलेगा। अब बोलते हैं कि अब जैसे ही आओ, लगते जाओ, मिलते जाएगा। अब नंबर से नहीं दे रहे हैं, टोकन में नंबर पड़े हुए हैं, लेकिन किसी का 200 नंबर है, वो अभी 95 वाला बैठा हुआ है, 200 वाला लेके जा रहा है। अच्छा, तो कोई मतलब वो व्यवस्था ही नहीं है, कोई सही सीरियल से दे ही नहीं रहे कुछ। अब पहले 20 बोरी खाद दे रहे थे, अब बोल रहे हैं 15 बोरी ही देंगे, अब खाद ही नहीं है। खाद की कमी बताई जा रही है। कमी बताई जा रही है, और कल बोल रहे हैं मिलेगी भी नहीं। आज जितों को मिल जाएगी, कल मिलेगी भी नहीं। तो यहाँ के जो कृषि अधिकारी है यहाँ के, वो तो बता रहे हैं कि जिले के अंदर पर्याप्त उपलब्धता है। 1846 नहीं है, हम लोग एक हफ्ते से अभी तो वेयर हाउस ही बंद थे, उसके पहले एक हफ्ते से हम लोग परेशान थे कि मिल जाए। आज 20 दिन बाद इधर खाद आई है 1846, और वही लेने के लिए कल से सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, अभी भी नंबर नहीं आ रहा है। जिंक का क्या मामला है कि जिंक भी साथ में लेना जिंक कंपलसरी किए हैं। 20 बोरी पे अपन को कम से कम 10 मतलब 5 पैकेट जिंक या 10 पैकेट, दो बोरी में 1 पैकेट 5 किलो का जिंक लेना ही लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। और कंपलसरी किए हुए हैं। ऐसा कोई शासन का नियम है कि इनने बना रखा है? ऐसा कोई यही लोग अब दे रहे हैं, अब हमको तो पता नहीं है शासन का नियम एक्चुअली है क्या। और भी कुछ लोग हैं लाइन में, उनसे पूछते हैं। हाँ भैया, कहाँ से आए हुए हैं आप? सर करसरा से आए हुए हैं। हाँ, पहली बार अभी आए? नहीं सर, कल भी आए थे, कल टोकन लिए थे। हाँ। टोकन लेने के बाद आज भी अभी कोई टोकन का कोई क्लियर है नहीं। अब लाइन में लगे हुए हैं, नंबर ही नहीं आ रहा है। बात किया आपने? बात की है सर, तो बोलते हैं कि टोकन लियो फिर भी लाइन में लग जाओ। टोकन का भी कोई वैल्यू नहीं है। टोकन में भी तो नंबर दिया हुआ है ना, तो टोकन सर नंबर के बाद भी नहीं मिल पा रही है अभी खाद। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी दावे जो हैं, जो यहाँ के जिला कृषि के अधिकारी हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि पूरे जिले में जितने भी किसान खरीदी केंद्र है, उन सब में पर्याप्त उपलब्धता है। वो बता रहे हैं समितियों में उपलब्धता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर समितियों में उपलब्धता है, शासकीय केंद्रों में उपलब्धता है, तो आखिर किसान जो है सतना जिले के दूरगामी जो गाँव है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, इतनी दूर से आखिर चलने के लिए, चलकर वो सतना आकर खरीदने के लिए क्यों मजबूर है? सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।
किसान परेशान, कैसे होगा समाधान? इस खास मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है केदार सिरोही जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धौले जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे, जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर रही है सर। ऐसा लग रहा है जैसे एक मुश्किल की तस्वीर किसानों के सामने है। अजय साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने बैठक की, लेकिन एक मुकम्मल समाधान जिसे कहते हैं वो यहां पर नजर नहीं आ रही। देखिए अमरुद जी, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रालय पहुंचकर पहली अगर कोई आधिकारिक बैठक ली है तो यही बैठक ली कि किसानों को खाद कैसे पहुंचाया जाए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे व्यवस्थित किया जाए। मध्य प्रदेश में खाद हमारे पास कितना डीएपी है, कितना एनपीके है, कितना यूरिया है, इसका असेसमेंट किया और कितने केंद्रों पे अभी मिल रहा है, कितने केंद्रों की अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता है। देखिए अमरुद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रबी की जो बुवाई हुई है हमारे मध्य प्रदेश में वो 5% अतिरिक्त हुई है। अब जब आपके पास में ये अतिरिक्त बुवाई हुई है, 81,71,000 हेक्टेयर में रबी की बुवाई हुई है, अब इतनी अधिक 5% की अतिरिक्त बुवाई हुई है, उसके लिए जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट करना था वो डिप्लॉयमेंट भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश सरकार ने करवा लिया है। और जो अभी की मैं आपको वर्तमान आंकड़े बता दूं कि हम लोगों को अप्रैल से अभी तक के 14.50 लाख टन हम लोगों को डीएपी मिला था, जिसमें कि 13 लाख अभी तक के हम बांट चुके हैं। एनपीके की बात कर ले तो 5.60 लाख टन हम लोगों को आया था, 3.91 लाख टन हम लोग अभी तक के वितरित कर चुके हैं। यूरिया भी 28.68 लाख टन मिला था, 23.20 लाख हम लोग वितरित कर चुके हैं और 5 लाख टन अभी हमारे पास में वितरण के लिए है। तो पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश के पास में उर्वरक है। और निश्चित रूप से क्योंकि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चल रही थी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं सरकार ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि चुनाव थे और आप भी जानते हैं कि एक पूरा प्रशासनिक महकमा उसी में लग जाता है। लेकिन जैसे ही 17 तारीख को चुनाव हुए, उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इंटरवेन करके अगर मध्य प्रदेश के किसानों को, देखिए मध्य प्रदेश में किसानों की बाकी देश के अन्य प्रदेशों से मध्य प्रदेश का किसान इसलिए भी खुशहाल है कि कभी हमारी 2002-2003 में 3% की कृषि विकास दर थी, आज हम 18.5% से अधिक है। तो देश में सर्वाधिक कृषि विकास दर है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में सरकार खड़ी है। थोड़ा सा अव्यवस्था जो हुई थी वो आचार संहिता की वजह से हुई थी, लेकिन कल परसों से ही मैकेनिज्म पूरी तरह से इन प्लेस है और निश्चित रूप से जो प्रदेश में वितरण केंद्र है उसके माध्यम से किसानों को निश्चित समय में उर्वरक पहुंचाए जाएंगे। जी अजय जी, मैं आपकी मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, लेकिन 5% को आप ज्यादा बता रहे हैं और यहां जो तस्वीरें सामने आ रही है, 40 बीघा जिनके पास जमीन है उन्हें 10 बोरी खाद दी जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, आप कहां खामी मानते हैं? क्या लगता है आपको, कहां मुश्किल है? क्योंकि कई जगहों से कालाबाजारी की भी तस्वीरें सामने आई हैं, कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है, अधिकारी जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बेहतर तरीके से। देखिए अमरुद जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आदर्श आचार संहिता चल रही थी, गवर्नेंस का ध्यान अगर कहीं से थोड़ा सा हट जाता है तो निश्चित रूप से अगर किसी ने होल्डिंग कर ली होगी, सरकार का अपना एक पर्याप्त व्यवस्थित मैकेनिज्म है। अगर किसी के पास होल्डिंग भी है और आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी करने का अगर प्रयत्न किया गया है तो उसको भी ठीक कर लिया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा कि 8,000 ऐसे विक्रेता है जो व्यापारी हैं जो भी खाद बेच सकते हैं, लेकिन सरकारी जो महकमा है जैसे कि 422 हमारे पास विक्रय केंद्र, अतिरिक्त 154 जो साख समिति है उनके माध्यम से भी वितरण करने का पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। अब आपको देखना यह है कि कितने जल्द से जल्द हम लोग हमारे जो किसान भाई है उनके पास में उर्वरक पहुंचा सके। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा किसानों के साथ में खड़ी रही है, इसीलिए मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। और हम लोग हमेशा, आप देखिए कि मध्य प्रदेश देश में इकलौता ऐसा राज्य था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब खाद नहीं मिलता था, यूपी की सरकार थी तो धरना देने के लिए बैठे थे। तो किसान के बेटे हैं, संवेदनशील है, किसानों की समस्याओं को समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है अजय जी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये अचानक से आई हुई स्थिति है, ये तो हर साल की बात है ना। तो इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान बेहतर तरीके से लेना चाहिए था। यहां पर सरकार को भी गंभीरता से इन मामलों को समझने की जरूरत है। केदार सिरोही जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
इन मुश्किलों को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कहां पर खामी है जिसे दूर करने की जरूरत है? और आप कौन से इलाके से आते हैं, वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ आपके सवाल होंगे सत्ता पक्ष से? हालांकि अब तो 3 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में जो मुश्किल है उन्हें लेकर क्या कहेंगे आप? मैं कृषि मंत्री कमल पटेल जी के क्षेत्र से आता हूँ, हरदा से। यहाँ से मध्य प्रदेश को अभी तक उन्होंने लीड किया है 4-5 साल से खेती के लिए। सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पर है। 3 तारीख के बाद मैं आपकी डिबेट पर आऊंगा। 3 तारीख के बाद में हम लोग ये जो जितना भी फेलियर सिस्टम है इसको दुरुस्त करने में काम करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 3 दिन, मात्र 3 दिन में हम लोग जो ये फेलियर सिस्टम है इसको दुरुस्त करके किसानों की तकलीफ को दूर कर देंगे। सवाल यह आता है कि आप 18 साल पुरानी सरकार है, 18-20 साल का आपका अनुभव है, वो अनुभव कहाँ गया? आप 7 दिन के, 15 दिन के, 1 महीने के चुनाव में आप इतने डिस्टर्ब हो गए कि आपका अनुभव खत्म हो चुका है। ये छोटी बातें हैं। जब आपकी केंद्र में सरकार, केंद्र में तो कोई इलेक्शन नहीं चल रहा, कोटा एलोकेशन कहाँ से होता है? केंद्र से होता है। देखिए, सवाल ये होता है कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी की सरकार है उसने खेती में कमीशन खोरी का एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। वो रास्ता जो है वो यूरिया और डीएपी के माध्यम से है। इसी के कारण आज देखिए मध्य प्रदेश में पिछले सालों में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो ठगा नहीं गया, जो लूटा नहीं गया, जिसका शोषण नहीं हुआ। आज 270 का यूरिया जो है वो 400 और 500 में मिल रहा है। क्राइसिस नहीं है, आर्टिफिशियल क्राइसिस की गई है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप 500 का नोट लेकर जाइए, आपको यूरिया मिलेगा। आप 270 रुपए लेके जाइए, आपको यूरिया नहीं मिला। इट इज मैन मेड है। ये क्यों हुई है? क्योंकि इसमें अभी पूरी तरीके से कमीशन खोरी का काम चल रहा है। सवाल यह है कि आपने जो आपका फोरकास्टिंग था, आपका जो डेटा बनना चाहिए था कृषि विभाग की तरफ से, जो हर साल डेटा जाते हैं, वो डेटा सही समय पे गया नहीं गया? अगर गया तो उसमें त्रुटि क्या है? इसकी जिम्मेदारी जो है वो शिवराज जी की सरकार की है और किसी की नहीं। दूसरी बात है, जो प्लेसमेंट होना चाहिए, एलोकेशन होना चाहिए, वो किस जिले में कितना होना चाहिए, सोइंग स्टेटस कहाँ का क्या है। बहुत सा इलाका ऐसा है जहाँ पर अर्ली सोइंग होती है। देखिए, मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। यहाँ पर ये कह लीजिए विविधता के कारण प्लानिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। हमारा मालवा निमाड़ जो है वो पहले बुआई करता है, चंबल लेट करता है। तो जब भी हमारे पास किसी भी तरह की कोई क्राइसिस आती है तो हमें अपना जो क्राइसिस वाला इलाका, उसमें फर्टिलाइजर डाइवर्ट करने का समय मिलता है। उससे हम लोग जो ये डिमांड सप्लाई की जो गैप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कलाबाजारी को रोक सकते हैं। कलाबाजारी रोकने का एक ही फार्मूला है, आपकी नीति और नीयत साबित होनी चाहिए। ये शिवराज जी की सरकार में पहली बार हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। केदार जी, अजय जी आपके पास थोड़ी देर में लौट रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं जो तस्वीरें फाइलों में दिखाई जाती हैं, जो आंकड़े दिखाए जाते हैं, जब आप हकीकत का दौरा करने गांव गराज में पहुंचेंगे तो वहां तस्वीरें इससे इतर नजर आती हैं। वहां गांव गराज में किसानों के चेहरे पर मुश्किल और मजबूरी की एक तस्वीर नजर आती है। इन्हें दूर करने की जरूरत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसान परेशान हैं और समाधान कैसे होगा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी से बातचीत की। उन्होंने एक खास मसले का जिक्र किया है और अजय जी, जाहिर सी बात है सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। ब्रेक से पहले यहां पर केदार जी ने भी जिक्र किया था और मैंने भी एक बात यहां पर कही थी जो सबके जहन में है। जाहिर सी बात है कि ये आदर्श आचार संहिता का हवाला, इससे पहले भी चीजें की जा सकती थी। अब 2 से 3 दिनों में मौसम बदलने वाला है सर, और अभी जो स्थिति है यहां पर किसान की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं की जा सकी है। तो क्या इस खामी को दूर करने के लिए अभी कुछ खास किया जा सकता है आने वाले दिनों में, ताकि उनकी मुश्किल कम हो? जैसे कि मैंने कहा, आपको बताया अमृत जी की, हमने ऑलरेडी 422 विक्रय केंद्र इज इन प्लेस और 154 अतिरिक्त केंद्रों की व्यवस्था की गई। उसके अतिरिक्त 8000 जो प्राइवेट सप्लायर है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उर्वरक। आपको देखना यह पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में कहीं पे भी आपको ये व्यवस्थाएं अभी तात्कालिक दिख रही होगी, लेकिन मध्य प्रदेश कृषि व्यवस्थाओं के मामलों में या किसानों के लिए अगर कारगर योजनाएं लाने के मामले में, इन विषयों में मध्य प्रदेश देश के सामने अग्रणी उदाहरण प्रस्तुत करते रहा है। और क्यों करते रहा है कि मध्य प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय होता था मध्य प्रदेश में, जैसे कि मैंने कहा, 7.5 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी। आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। तो मध्य प्रदेश के किसानों, एक तो मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित रूप से व्यवस्थित योजनाएं बनाई है, उनका क्रियान्वयन भी किया है।
अब ये जो प्रासंगिक विषय इसलिए हुआ है कि खाद उर्वरक जो है वो एक प्रॉपर टाइम पे लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, किसानों के पास नहीं पहुंच पाए। तो हम लोगों ने व्यवस्था ये बनाई कि क्या अतिरिक्त मैकेनिज्म यूज करके किसानों को उर्वरक पहुंचाए जा सकते हैं। जैसे कि कहा, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक ली और मध्य प्रदेश के पास में अभी पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। अब उनको पहुंचाने का कार्य जो है, देखिए किसानों को तकलीफ ना हो इसलिए टोकन व्यवस्थाएं की गई है। अब आप टोकन में भी अगर दिखा रहे हैं आप किसान टोकन से परेशान है तो उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है और ये किसानों की ही सरकार है। इसीलिए विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनते हैं। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे कि इनको फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट व्यवस्थित रूप से करना था। देखिए भाई साहब, आप लोग वो सरकार हो जिसके यूपीए की सरकार थी देश में और सर्वाधिक कई किसान। ठीक है अजय जी ठीक है। केदार जी से एक संक्षेप में टिप्पणी ले लेते हैं। केदार जी, क्या आप सहमत हैं? वक्त कम है, आप समझते होंगे इस मुश्किल को, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, सवाल यह है कि अभी किसान परेशान है। हम सब लोगों को इन चर्चा को छोड़कर सीधा केंद्र सरकार से बात करना चाहिए, रेलवे मंत्रालय से बात करना चाहिए और जिले के तमाम कृषि अधिकारियों से बात करना चाहिए। और जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज है, सहकारिता समितियां है, प्राइवेट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनसे बात करके डिमांड को लेना चाहिए और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर तुरंत किसानों के लिए काम करना चाहिए। अगर जब तक हम समस्या निवारण की तरफ नहीं सोचेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसका हल होगा। अगर अभी भी हमारी नीयत नहीं सुधारी, अगर 270 की जगह हम 300 रुपया लेना चाह रहे हैं, 400 रुपया लेना चाह रहे हैं, तो ये समस्या यथावत बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। बिल्कुल सही मसले का आपने जिक्र किया है केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। अजय जी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुश्किल वक्त में कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द किसानों की जो मुश्किल है, किसानों की मुश्किल का समाधान हो सके, ताकि मौसम बदलता है तो किसानों के चेहरे पर भी रौनक की एक तस्वीर नजर आए। इस खास पेशकश इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।